सुवर्ण काल का निर्माण गुरुदेव करेंगे मार्ग आसान। गुरुदेव पिछले कुछ माह से अतिचार गति में यात्रा कर रहे हैं। 14 मई 2025 को उन्होंने वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश किया। उसके बाद तुरंत 18 अक्टूबर को वे कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में वापस आएंगे। उनकी इस यात्रा को देखे जाए तो आने वाले काल में गुरुदेव के कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला परिवर्तन कैसा रहेगा, इसे हम राशि अनुसार समझने वाले हैं। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का राशि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कन्या राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। गुरु परिवर्तन के प्रभाव समझने से पहले गुरुदेव के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु देने वाला ग्रह माना जाता है। गुरु त्याग सिखाने वाला है। हम सदैव गुरुदेव का स्थान एवं उनकी 3 अमृत दृष्टियों की बात करते हैं, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आता है जिसका विश्लेषण कभी किया नहीं जाता। किसी चैनल पर आपको उसका विश्लेषण नहीं मिलेगा, लेकिन उसका प्रभाव सीधा होता है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ। गुरुदेव जिस स्थान में होते हैं उसके व्यय स्थान से संबंधित चीज़ों को छोड़ने के संदर्भ में, उनका त्याग करने के संदर्भ में वे हमें सूचित करते हैं। अर्थात गुरुदेव जिस स्थान में विराजमान है उसके पीछे के स्थान से संबंधित चीज़ों का जब हम त्याग करते हैं तब हमारा जीवन समृद्ध बनता है, भाग्य में वृद्धि होती है। ये भी गुरुदेव का कारकत्व है, क्योंकि जब हम प्राकृतिक कुंडली को देखते हैं तो उसके व्यय स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। शिक्षा या ज्ञान जब आप देते हैं तो पूरे मन से दें, ऐसा गुरुदेव हमें सूचित करते हैं। हमें जो कुछ आता है वो पूरा विद्यार्थियों को सिखाना गुरु का कर्तव्य है। वही देवगुरु बृहस्पति हमें सिखाते हैं, दान करना सिखाते हैं। इस मार्गदर्शन को यदि आप समझ लेते हैं तो जीवन को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। प्रश्न आने वाले हैं, संकट आने वाले हैं, घटना होने वाली है, लेकिन उस संकट से मार्ग कैसे निकालना है यह हमें देवगुरु बृहस्पति सिखाते हैं। ग्रहों के गति के भी प्रकार होते हैं, मार्गी, वक्री, स्तंभी। सभी गतियों में अलग एवं परेशान करने वाली कोई गति है तो वह अतिचार गति है। इस गति में ग्रह अत्यंत तीव्र गति से भ्रमण करता है। एक बात ध्यान में ले कि अधिक गति में काम करने से उस काम का हम पर सीधा प्रभाव नहीं होता। गुरु ग्रह पर सभी की श्रद्धा होती है, आशा होती है, अर्थात गुरुदेव हमें शुभ फल देंगे, हमें संभालेंगे। गुरुदेव हमारे जीवन की समस्याओं पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाधान देने वाले ग्रह हैं, जो सभी के कुंडली में होते हैं और सभी को विभिन्न प्रकार से सहयोग करते हैं। लेकिन 2025 में गुरुदेव स्वयं अतिचार गति से यात्रा कर रहे हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उनका सहयोग करने की क्षमता कम हो गई या देने की क्षमता कम हुई है। फिर भी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर ये गुरु परिवर्तन के काल में थोड़ा श्वास, थोड़ा दिलासा मिलने वाला है। इस काल का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। विशेष बात है कि 17 नवंबर को रवि ग्रह भी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। तब रवि और मंगल देव का वहाँ पर गठबंधन होगा। इस गठबंधन पर गुरुदेव की दृष्टि रहेगी। कुल मिलाकर विचार करें तो रवि अर्थात राजा, मंगल अर्थात सेनापति और गुरु अर्थात मार्गदर्शक, ये तीनों एक दूसरे से गठबंधन में और नवपंचम योग में होना अत्यंत सकारात्मक बात रहेगी। संक्षेप में कहा जाए तो हमें अत्यंत दिलासा देने वाला सुंदर काल मिलने वाला है। उस दृष्टि से हम ये विश्लेषण कर रहे हैं। उचित समय पर उचित निर्णय लें, क्योंकि जब काल उचित होता है, अच्छा होता है, तब हमारे निर्णय सकारात्मक होते हैं। इस काल में विदेश गए हुए कुछ लोग घर वापस आने का विचार करेंगे। उनका मन अपने घर एवं देश की ओर खींचा जाएगा।
उन्होंने भी सभी प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस काल में भले ही थोड़ा सा दिलासा मिलने वाला हो, लेकिन आगे प्रश्न आते रहेंगे। इसका स्मरण सदैव रखना होगा। जीवन को नई दिशा देने के लिए इस काल का उपयोग करें, क्योंकि आने वाला 2026 ये वर्ष अधिक कठिन हो सकता है। उस कठिन काल में हम प्रवेश करने वाले हैं। उससे पहले इस शुभ काल में स्वयं को तैयार कर लें। अब हम गुरु परिवर्तन के कन्या राशि पर होने वाले प्रभाव समझते हैं। कन्या राशि यानी योजना के अनुसार सोच समझकर परिश्रम करने वाली, हर चीज़ सफल करके दिखाने वाली राशि के रूप में कन्या राशि की पहचान है। गुरुदेव आपके लिए सदैव सम रहते हैं। भले ही वे प्राकृतिक शुभ ग्रह हो, लेकिन वे आपकी राशि के लिए अकारक है। वे आपकी कुंडली के चतुर्थेश एवं सप्तमेश है। एक ही समय पर 2 केंद्र स्थानों के अधिपति होने के कारण ज्योतिष नियमों के अनुसार उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है, जिस कारण आपके लिए उनकी शुभता में थोड़ी कमी निर्माण हुई है। ये सब भले ही सत्य हो, फिर भी गुरुदेव प्राकृतिक शुभ ग्रह है, जिस कारण उनके शुभ फल आपको अवश्य मिलते हैं। केवल वे कारक ना होने के कारण शुभ फलों का प्रभाव कम रहता है। 18 अक्टूबर को गुरुदेव कर्क राशि में अर्थात आपके उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला ग्रह, फिर वह कोई भी हो, कारक हो या ना हो, वह आपको सदैव लाभ प्रदान करता है। उसमें 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी माना जाता है, जिस कारण इस गुरु परिवर्तन से आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। आपके लिए लाभ के अवसर निर्माण होंगे। विभिन्न माध्यम से लाभ प्राप्त होने वाले हैं। चतुर्थेश होने के कारण गुरुदेव आपके लिए वास्तु, वाहन, मातृ सौख्य इन सभी के कारक है। तो सप्तमेश गुरुदेव आपके लिए व्यवसाय, वैवाहिक जीवन साथी, घर की सुख शांति इन विषयों का सौख्य देते हैं। लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव आपको शुभ फल निश्चित देंगे। साथ ही उनकी अमृत दृष्टि से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव के कारण व्यवसाय, नौकरी, प्रॉपर्टी, परिवार में वृद्धि, उन्नति होगी। इस काल में आप यात्रा करेंगे। ये यात्रा लाभकारी रहेगी। आप उचित परिश्रम करेंगे। आपके परिश्रम की दिशा भी उचित रहेगी। वास्तव में आपका हार्डवर्क स्मार्ट वर्क में रूपांतरित होगा। इस काल का उपयोग करें। लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय ये चीज़ें देखी जाती है। उस अनुसार शिक्षा एवं संतति के संदर्भ में आनंददायी घटनाएं होगी। आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी। आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। इस काल में आपकी संतति अच्छा कार्य करेंगी। संतति इच्छुक जातकों की मनोकामना पूरी होने वाली है। आपकी संतति परिश्रम करेगी, जिस कारण आपको उन पर गर्व होगा। आपको शिक्षा के लक्ष्यों में सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। उचित एवं इच्छित कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। इस काल का सदुपयोग करें। लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी। आपके सप्तम स्थान में गुरुदेव की ही मीन राशि आती है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर शनिदेव विराजमान है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उन पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ने वाली है। शनिदेव आपके राशि के लिए कारक है। परिणाम स्वरूप उनकी शुभता बढ़ने वाली है। शनिदेव कन्या राशि के लिए पंचमेश होने के कारण शुभ है। गुरुदेव की दृष्टि पड़ने के कारण उनकी शुभता अब बढ़ने वाली है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से घर में जो विवाद शुरू थे अब कम होंगे। वास्तव में वह समाप्त हो सकते हैं। व्यवसाय में रुके हुए काम अचानक से पूरे होंगे। संक्षेप में कन्या राशि के लिए ये काल गोल्डन रहेगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का काल लाभकारी रहेगा। गुरुदेव अधिक शुभ होने वाले हैं। अर्थात जहाँ बाधाएं थी वहाँ प्रगति होगी। जहाँ पर विलंब था वहाँ पर गति से कार्य पूरे होंगे। जहाँ बातचीत बंद थी वहाँ पर संवाद शुरू होगा। इसलिए इस काल का उपयोग करें। शिक्षा, व्यवसाय, परिवार, विदेश यात्रा, पार्टनर सभी स्थानों से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है।
गुरुदेव वक्री होकर पुनश्च मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। संक्षेप में ये काल विशेष लाभकारी सफलता देने वाला रहेगा, उसका लाभ उठाइए। कन्या राशि के लिए उपाय बताए जाए तो आपने पीले रंग के फूल, पीले रंग की वस्तुओं को घर पर रखना चाहिए। साथ ही कार्यस्थल पर वरिष्ठ सहकर्मियों का आदर करें, उन्हें उचित मान सम्मान दें। इसके अलावा ओम गुम गुरवे नमः इस गुरुदेव के मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। इन उपायों से आपके निर्णय क्षमता में सुधार होगा, आपका तनाव कम होगा, इसलिए अवश्य करें। इसके अलावा ब्रेसलेट एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। गुरुदेव की शुभता बढ़ाने के लिए सिट्रीन ये ब्रेसलेट दाएं हाथ की कलाई में धारण करें। गुरुवार के दिन गुरु के होरा में अर्थात सुबह 6 से 7 के समय ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप कर आप ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। इससे आपका ज्ञान, आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति होकर आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होगा। आध्यात्मिक शांति एवं गुरुओं की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही स्वास्थ्य की परेशानी, विशेष रूप से पाचन संस्था से संबंधित परेशानी कम होगी। ये ब्रेसलेट ऑनलाइन खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ धारण करने का शास्त्रोक्त विधि, मंत्र, जानकारी एवं एक्टिवेशन कार्ड भेजा जाएगा। इस प्रकार गुरु परिवर्तन के कन्या राशि पर होने वाले प्रभाव समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।